रोटियां सेक रही है कांग्रेस। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि मीडिया में बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह ड्रामा किया। उनका कहना यह कि फोटो ऑप तलाश रही थी कांग्रेस पार्टी, बहुत दिन से फोटो ऑप नहीं हुआ था, आज मौका देखकर फोटो खिंचाने के लिए निकल पड़े। साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना यह कि मंजूरी क्यों नहीं ली, अगर पहले मंजूरी ली होती जिला प्रशासन से तो जाते, लेकिन बिना मंजूरी के अगर वो काफिला लेकर चल पड़ेंगे तो कैसे। एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस में फिलहाल उनको यूपी की पुलिस ले गई है। फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस वहां पर बना हुआ है, वहां पर यूपी पुलिस राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को ले गई है और यूपी सरकार का आरोप यह कि मीडिया में बने रहने के लिए ड्रामा किया गया है। मंजूरी लेकर जाना चाहिए था अगर उनको जाना ही था हाथरस। ये बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने अभी अभी मीडिया से बात करते हुए कही है। और साथ ही उनका कहना यह भी कि सड़क पर जब पैदल साइकिल रिक्शा अलाउ नहीं है, वो पैदल भीड़ के साथ चल रहे तो कैसे जाने देते। खुद गाड़ी से उतरे थे, उन्हें उतारा नहीं गया। पुलिस से बार बार मना करने के बावजूद धक्का मुक्की कर रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश की सरकार उल्टे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर ठीकरा फोड़ रही है। इस परिस्थिति का कि ये बिना मंजूरी के जा रहे थे, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकले थे, केवल तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, इसलिए यह पूरा ड्रामा रचा गया था। यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाया। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों नेताओं को F1 गेस्ट हाउस में ले जाया गया है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। वहीं पर फिलहाल दोनों को रखा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि इकट्ठा थे राहुल और प्रियंका के साथ, उनको लाठियां फटकार कर वहां से यूपी पुलिस ने खदेड़ दिया है पूरी तरह से। रास्ते को फिलहाल खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक वहां पर चल रहा है सामान्यतः आज भी। लिहाजा पुलिस का यह भी कहना था कि ये लोग अगर इस तरीके से काफिला लेकर चलेंगे इस सड़क पर तो ट्रैफिक बाधित होगा। और साथ ही पुलिस का यह भी आरोप था कि उल्टी तरफ जा रहे हैं, लिहाजा ट्रैफिक की दिक्कत रहेगी, इसलिए इन लोगों को हम रोक रहे हैं। यह आरोप यूपी पुलिस ने कुछ देर पहले लगाया था। अब यूपी की सरकार यह कह रही है कि जब केस की जांच चल रही है, जब फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है, जब सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये फोटो ऑप के लिए आखिर आज सियासी ड्रामा करने क्यों निकले हैं। इस वक्त की स्थिति उत्तर प्रदेश में यह है कि हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता हाथरस जाना चाहते थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों कांग्रेस नेता भाई बहन आज निकले थे जाने के लिए हाथरस। शोक संतप्त परिवार से मिलना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना था, लेकिन उनको हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल वहां पर मौजूद थे, वो लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अशोक सिंघल ने आप तक पहुंचाई हैं। जब राहुल और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जब प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया, जब एक्सप्रेसवे पर बवाल हुआ, कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी के साथ के कार्यकर्ता और यूपी की पुलिस भिड़ गए आपस में और उसमें राहुल गांधी गिर पड़े। एक एक तस्वीर आज तक आपको सबसे पहले दिखा रहा है। हाथरस रेप कांड पर उत्तर प्रदेश की सियासत उबल रही है, उसके बाद आजमगढ़ और फिर बलरामपुर, एक के बाद एक यूपी में केस आए हैं। हालांकि सवाल अब राजस्थान के मामलों को लेकर भी उठने लगे हैं, जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया उसी को लेकर वो घिर गए कि आखिर विभत्सता की तुलना कैसे की जा सकती है। दो जगह अगर रेप हो रहे हैं तो सवाल यह भी कि रेप अपने आप में इतना घृणित, इतना विभत्स अपराध है, तो विभत्सता के पैमाने पर आखिर रेप को तोलकर राजनेता क्या साबित करना चाहते हैं। क्या बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को लेकर भी राजनीतिक पार्टियां एकजुट या एक सोच वाली नहीं हो सकती हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। निर्भया से लेकर अभी तक क्या कुछ भी नहीं बदला है। एक के बाद एक आए दिन देश में बलात्कार की घिनौनी घटनाओं की खबरें आती हैं। कुछ दिन हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, राजनीतिक नेताओं के शब्दों में कहें तो फोटो ऑप होते हैं, लेकिन उसके बाद हालात फिर जस के तस हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें यूपी की सरकार का दावा यह कि उन्होंने फौरन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई थी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आधी रात में चोरी छुपे दबे पांव यूपी पुलिस ने हाथरस की पीड़िता का जबरदस्ती अंतिम संस्कार क्यों किया।
बिना परिवार की मौजूदगी के उसके शव को आग के हवाले आखिर क्यों कर दिया गया? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या छुपाना चाहती थी? एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाइए तो कहा जाता है कि राजस्थान में भी तो हो रहा है, राजस्थान से सवाल पूछिए तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश वाला देखिए कितना विभत्स तरीके से किया गया, हमारे यहां तो लड़की अपनी मर्जी से गई थी उन लड़कों के साथ। तो ऐसी जब परिस्थिति होगी तो बलात्कार जैसी घटना पर आखिर सख्त कानून होते हुए भी समाज में आखिर एक राय, एकजुटता, एक नियत, एक नीति कैसे बनाई जा सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर राहुल और प्रियंका भी आज सड़क पर निकले हैं, लेकिन सवाल उनको लेकर भी उठने लगा कि सारा धरना, सारा प्रदर्शन वो उत्तर प्रदेश में क्यों करना चाहते हैं, वो राजस्थान की घटनाओं पर आंखें क्यों मूंदे रहते हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों के काफिले की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को बैठाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस ले गई है। दोनों को ले जाया गया है F1 गेस्ट हाउस, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। यह F1 गेस्ट हाउस है जहां इन दोनों नेताओं को ले जाया गया है। काफी देर तक यूपी पुलिस के जवानों ने, यूपी पुलिस के अधिकारियों ने रोका कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। उसके बाद राहुल और प्रियंका से काफी देर तक बात भी की उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने, उनको समझाने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया कि आप आगे यहां से ना जाएं, हाथरस जाने की आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि वो हाथरस जाना चाहते हैं, वो पीड़ित लड़की के परिवार से मिलना चाहते हैं, वो जाकर वहां अपनी संवेदनाएं जताना चाहते हैं। आखिर इसमें यूपी की सरकार को आपत्ति क्या है? यूपी पुलिस ने तर्क दिया कि धारा 144 लगी हुई है। राहुल गांधी का जवाब था कि मैं अकेले जाने को तैयार हूं, मुझे पहले पैदल चले जाने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन यूपी पुलिस का तर्क ये कि हाथरस प्रशासन ने उनसे आग्रह किया है किसी को भी आने ना दिया जाए, क्योंकि हाथरस में नेताओं के आने से कानून व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ सकती है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोनों को गाड़ी में बैठाकर यूपी पुलिस ले गई F1 गेस्ट हाउस। ये ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गेस्ट हाउस है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक बना हुआ है और वहीं गेस्ट हाउस में राहुल और प्रियंका को फिलहाल ले जाया गया है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सीधे अशोक के पास चलते हैं ताजा हालात जानने के लिए। अशोक, बताइए फिलहाल की स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति यही है कि उनको गेस्ट हाउस में लेके गए हैं। यहाँ से फार्मूला 1 का जो ग्रेटर नोएडा का गेस्ट हाउस है वहाँ पे उनको लेके गए हैं। थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ देंगे, लेकिन पुलिस को कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गया था। एक्सप्रेसवे का पूरा रास्ता था, ट्रैफिक काफी आता इधर और काफी तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे कांग्रेस के। तो स्थिति खराब ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसलिए पुलिस के अधिकारी यहाँ काफी पहुंच गए थे, काफी पुलिस डिप्लॉय किया गया था। बार बार जाकर के प्रियंका और राहुल से यही बात कर रहे थे कि यहाँ से आप हटें। जब वो नहीं हटे तो उनको डिटेन करके यहाँ से अपनी जीप में बिठा के यूपी पुलिस के लोग गेस्ट हाउस में लेके गए और थोड़ी देर के बाद उनको यहाँ छोड़ दिया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आप आगे जा नहीं सकते हैं। और पहले भी मना किया गया था हाथरस, आप आपको अपने घर के लिए लौटना होगा। यही पुलिस अधिकारी उनको बार बार कहते हैं और अभी भी गेस्ट हाउस में पुलिस के अधिकारी यही उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके से वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको वापस अपने घर लौटना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी देर गेस्ट हाउस में रखने के बाद फिर उनको दिल्ली की तरफ भेज दिया जाएगा। तो जो बाकी लोग उनके साथ में थे वो इस वक्त कहां हैं? जो कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर जुट गए थे, वहां क्या स्थिति है? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया गया रोहित, क्योंकि उनकी जीप को रोकने की कोशिश की, जीप के ऊपर चढ़ गए थे। बाद में लाठीचार्ज भी करना पड़ा, कईयों को चोटें भी लगी, ब्लीडिंग हो रही थी बहुत से लोगों को। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, वो सब वहां पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास। और हालांकि सिर्फ 2 लोगों को ही जीप में बिठाया गया था, राहुल और प्रियंका को, और उनकी सिक्योरिटी थी राहुल और प्रियंका की सीआरपीएफ। लेकिन बाकी लोगों को जीप के अंदर नहीं बैठने दिया गया था। बाद में अपनी गाड़ियों से धीरे धीरे करके नेता वहां पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर में गेस्ट हाउस में रखने के बाद रोहित उनको भी छोड़ दिया जाएगा, राहुल और प्रियंका को, और साफ तौर से उनको बता दिया जाएगा कि आप कोशिश भी मत करना हाथरस के रास्ते जाने की। यही पुलिस बार बार उनको समझा रही थी और वहां पे धारा 144 सुबह से लगा दी गई थी और राहुल और प्रियंका इसी बात पर अड़े हुए थे कि वहां जाना चाहते हैं।
लेकिन बाद में पुलिस के ना मानने पर उनको डिटेन करके गेस्ट हाउस ले जाया गया है। लेकिन वहां भी पुलिस के काफी बंदोबस्त हैं रोहित। तो अशोक सिंघल वहां से लाइव अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि इस वक्त किस तरीके से सियासी ड्रामा हाई वोल्टेज पूरा वहां ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज हो गया है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी पहुंचे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है, वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है, विक्टिम को रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विशेष कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ, और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। मोदी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे SIT बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी, वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? और उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कोई क्राइम नहीं है। जी सर, आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये को क्या कहेंगे सर पुलिस के रवैये को? तो राहुल गांधी से जो भी सवाल पूछा गया, उन्होंने एक ही बात से अंत किया, मैं उस परिवार से जाकर मिलूंगा। मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, यह सवाल राहुल गांधी बार बार उठाते रहे कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं, बस केवल इतना। लेकिन राहुल गांधी को आगे जाने नहीं दिया गया। और उसके बाद यूपी की सरकार का कहना यह है कि यह केवल और केवल फोटो ऑप था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीतिक लाभ के लिए, फोटो ऑप के लिए बाहर निकले थे और कुछ नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश में। मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज राजस्थान के अंदर, मैं तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है क्योंकि वहां राजनीतिक रोटियां नहीं सेकेंगे। आप वहां जाइए, आपकी सरकार है। सवाल यह कि राजस्थान क्यों नहीं जाते। सिद्धार्थनाथ सिंह पूछ रहे हैं कि भाई आपकी अपनी सरकार है, वहां चले जाइए, वहां पर भी तो ऐसी घटना हुई, वहां के लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुलता। और हाथरस जाने नहीं दिया गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को। दोनों को फिलहाल ले जाया गया है कहां, F1 गेस्ट हाउस, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। यह फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है, वहां पर उनको ले जाया गया है। यूपी पुलिस के अधिकारी वहां उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बता दिया गया है कि आपको यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहां से आपको वापस लौटना होगा। देखने की बात यह है कि कांग्रेस के नेता वापस जाने को तैयार होते हैं या फिर यूपी पुलिस को उन्हें छोड़ने जाना पड़ता है वापस दिल्ली के बॉर्डर तक। फिलहाल दोनों को F1 गेस्ट हाउस ले गई है पुलिस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठियां फटकारते हुए वहां से खदेड़ दिया गया है, पूरी तरह से रवाना कर दिया गया सबको वहां से। और कांग्रेस के नेताओं को, दोनों को ले जाया गया है F1 गेस्ट हाउस। हाथरस जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब जीप में बैठा लिया गया था राहुल और प्रियंका दोनों को। और राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, इतना मत डरो मुख्यमंत्री महोदय, एक शोकग्रस्त परिवार से जाकर मिलना ही तो चाहते हैं। ये बात राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखी। लेकिन यूपी की सरकार ये कह रही है कि आप बिना अनुमति के, बिना मंजूरी के आखिर कैसे चले जाएंगे हाथरस। और साथ ही यह भी कि गाड़ी से उतरे, खुद इन्हें उतारा नहीं गया और पुलिस के बार बार मना करने के बावजूद धक्का मुक्की करते रहे। पुलिस तो केवल अपना काम कर रही थी, यह कहना यूपी सरकार का। और साथ ही यह भी कहना कि जिस एक्सप्रेस वे पर वो पैदल चलना चाहते थे भीड़ के साथ, वहां तो पैदल, साइकिल या फिर रिक्शा तक अलाउड नहीं है, तो वो भीड़ के साथ पैदल चलने की अनुमति उनको कैसे दे सकते थे। तो यूपी पुलिस की तरफ से हवाला यह भी कि हाथरस का प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा। हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए
इनको वहां जाने नहीं दिया जा सकता। आपको सीधे हम हाथरस लेकर चल सकते हैं। राहुल प्रियंका भले ही हाथरस ना पहुंच सकते हो, आज तक हाथरस पहुंचा हुआ है। चित्रा त्रिपाठी वहां से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। चित्रा, पूरा ड्रामा इस समय ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जो चल रहा है, वो लोग वहां पर भी टीवी पर देख रहे होंगे कि राहुल और प्रियंका दोनों हिरासत में ले लिए गए, लाठीचार्ज हुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, उनको वहां से खदेड़ दिया गया। राहुल प्रियंका फिलहाल की स्थिति में कम से कम हाथरस नहीं पहुंच पाएंगे। वहां की स्थिति अभी क्या है हाथरस की? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही निकले थे रोहित, उससे तो पहले ही तो साफ लग रहा था कि वो यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि पैदल चलना, वो भी इतनी कड़ी धूप में, काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन यहाँ पर भी शुरुआत से ही राजनीति जारी है। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, उनको यहाँ से बस में ठूस कर पुलिस हटाती है। उसके तुरंत बाद आप पीछे देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार फांसी दो इस तरह के नारे लगा रहे हैं गुनहगारों को, और इसके साथ ही लगातार यहाँ की सरकार पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह से यहाँ की ये स्थिति है। पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, खूब हंगामा होता है सुबह से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, जो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एंट्री करने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी की ओर से की गई, वो पहले से ही तय लग रहा था। यहाँ पर जब हमारे ऊपर के अधिकारियों से बातचीत हुई तो पूरे के पूरे इलाके को सील किया जा चुका था, और जानकारी यही मिल रही थी कि जैसे ही वो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एंट्री करेंगे, उसके बाद से ही उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और वही हमने एक्सप्रेसवे पर भी देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, और पुलिस वाले भी कुछ कैमरे में कैद हुए हैं, जो अपने आप में सवालों के घेरे में हैं। लेकिन डर इस बात का है, दरअसल इस राजनीति की भेंट कहीं वो इंसाफ नहीं चढ़ जाए, जिसके इंतजार में पीड़िता का परिवार है। क्योंकि राजनीति कुछ मसलों पर रोहित जब हावी हो जाती है, तो जो असल मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। चाहे यहाँ पर आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबके अपने अपने तर्क हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी जानकारी वो ये भी है कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो सुबह से ही लगातार जानकारी लेने में लगी हुई थी। परिवार के लोगों से बातचीत की गई, वो तस्वीरें भी हमने भेजी जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यकीनन इन तस्वीरों के जरिए जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कम से कम जो पीड़ित पक्ष है उसको इंसाफ मिले, और इस तरह की राजनीति कम से कम रेप जैसे इस तरह के मुद्दे पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। रोहित, वापस आएंगे चित्रा आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। हाथरस में देखिए, कांग्रेस नेता भले ना पहुंच पा रहे हो, लेकिन आज तक पहुंचा हुआ है। और कांग्रेस के नेता कहां हैं? वो हैं इस F1 गेस्ट हाउस में, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। उसके पहले ये सड़क की तस्वीरें हैं, जब राहुल प्रियंका को जीप में बैठाकर यूपी की पुलिस ले गई है F1 गेस्ट हाउस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। वहां उनको ले जाकर फिलहाल रखा गया है, और उनको समझाया जा रहा है कि आप यहां से वापस लौट जाइए, आपको हाथरस जाने की अनुमति तो फिलहाल नहीं दी जा सकती। हाथरस प्रशासन का आग्रह है यूपी पुलिस के मुताबिक कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी अगर नेता वहां पर पहुंचेंगे तो। हाथरस की स्थिति क्या है, वहां का भी लाइव अपडेट आपको देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक, ये बताते हुए कि 5 बजे दंगल आज इसी सवाल पर होगा, बेटियां बहाना है क्या सिर्फ राजनीति चमकाना? देखते रहिए आज तक।